अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मी राफिया सलीम हेयर। और आज जो है वो हम बात करने वाले हैं कोर्स कोड 837 के अकॉर्डिंग, और जिसका कोर्स कोड का नाम है एजुकेशनल रिसर्च। और हमारा आज जो है वो लेक्चर नंबर 5 है। और डियर स्टूडेंट्स, आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं, और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च। डियर स्टूडेंट्स, रिसर्च को क्लासिफाई करने के दो स्टेप्स होते हैं, बाय पर्पस और बाय मेथड। हम जो है पर्पस के थ्रू भी इसको क्लासिफाई कर सकते हैं और मेथड के थ्रू भी। पर्पस में हमने ये बयान करना होता है द डायरेक्ट एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिसर्च टू एजुकेशनल प्रैक्टिसेस एंड सेटिंग। मतलब ये कि कोई भी एजुकेशनल वर्क है, कोई भी एजुकेशनल काम है, या किसी भी तरह की रिसर्च है, आपने पर्पस के थ्रू उसको डायरेक्ट अप्लाई करना है अपनी रिसर्च को। अपनी रिसर्च को आपने जैसा आप काम करना चाहते हैं उस पर डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। इसको हम कहेंगे कि रिसर्च की टाइप हो जाएगी बाय पर्पस। और जो बाय मेथड है ये होता है द ओवरऑल सेटिंग फॉलो टू कलेक्ट एंड एनालाइज डाटा। मेथड में क्या होता है कि हमने प्रॉपर तौर पे जो सेटिंग है उसको हमने फॉलो करना होता है, और फिर उसके बाद हम जिसके थ्रू जो है वो डाटा को कलेक्ट करते हैं, और उसके बाद डाटा को एनालाइज करते हैं, और एट द एंड जो हमारे सामने रिजल्ट है वो शो होता है। और रिसर्च वर्क पर्पस जो है इसके आगे से 5 कैटेगरीज हैं, जिनमें जो है वो फर्स्ट है बेसिक, अप्लाइड, एवेलुएशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एक्शन। दोबारा पढ़े मेरे साथ स्टूडेंट्स। बेसिक, अप्लाइड, एवेलुएशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और एक्शन। आपको पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पेपर में भी अक्सर पूछा जाता है कि बाय पर्पस जो रिसर्च है उसकी कितनी टाइप्स हैं। 5: बेसिक, अप्लाइड, एवेलुएशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और एक्शन। बेसिक रिसर्च को हम देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा टू डेवलप और इनहेंस द थ्योरी। जब भी हमने कोई थ्योरी बनानी होती है या कोई भी हमने कोई रूल बनाना होता है, तो उसके लिए हम जो रिसर्च करेंगे वो होगी हमारी बेसिक रिसर्च। इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। प्याजे की थ्योरी जो है वो भी एक बेसिक रिसर्च है। प्याजे प्याजे मतलब जो थ्योरी थी, ये सिर्फ हाफ नाम लिखा हुआ है प्याजे। कंस्ट्रक्टिविज्म, मास्टर लर्निंग, और उसके बाद गार्नर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस। ये सारे जो हैं ये नाम हैं जो कि बेसिक रिसर्च से रिलेट करते हैं। आपने एग्जांपल्स को याद रखना है। उसके बाद आगे आ जाता है अप्लाइड रिसर्च। इसमें क्या लिखा है कि कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा टू एग्जामिन द यूजफुलनेस ऑफ थ्योरी इन सॉल्विंग प्रैक्टिकल एजुकेशनल प्रॉब्लम। हमने बेसिक जो थी रिसर्च, उसमें हमने पहले थ्योरी को बना लिया। और जो अप्लाइड रिसर्च, जैसा कि नाम से इंडिकेट हो रहा है कि अप्लाई का मतलब होता है अप्लाई करना, कि हम रिसर्च को बनाने के बाद, कोई थ्योरी को बनाने के बाद उसको हम अप्लाई करना चाहते हैं। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। डेवलपिंग a 7th ग्रेड सोशल स्टडीज करिकुलम अराउंड अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच टू लर्निंग। कि हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच का मद्देनजर रखते हुए जो 7th क्लास का जो सोशल स्टडीज़ का करिकुलम है हमने उसको डेवलप करना है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, अप्लाइड रिसर्च। उसके बाद आ जाती है एवेल्युएशन रिसर्च। इसमें है कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा टू मेक डिसीजन रिलेटेड टू मेरिट और वर्थ ऑफ ए स्पेसिफिक प्रोग्राम। कि हमने कोई भी स्पेसिफिक प्रोग्राम है उसकी हमने मेरिट को देखते हुए, मतलब ये कि उसकी खसूसियात को देखते हुए, उसकी खसूसियात को मद्देनजर रखते हुए हमने रिसर्च को तरतीब देना है। कि हम इसको रिसर्च करना चाहते हैं कि आया कि हमने कोई प्रोग्राम अगर तरतीब दिया है, कोई प्रोग्राम अगर हमने बनाया है, तो उसकी वर्थ भी है, मतलब ये कि वो उसकी कोई कीमत भी है कि नहीं, कीमत मतलब ये कि उसकी कोई वैल्यू भी है या नहीं, तो वो कोई मेरिट भी रखता है या नहीं रखता, या ऐसे ही जो है उसका कोई वो डीमेरिट है और उसकी कोई वैल्यू नहीं है, और हमने उसको बना के जो है वो वेस्ट करती है। मतलब हम रिसर्च में ये चीज़ें जो है ये जज करते हैं, रिसर्च में हम ये चीज़ें चेक करते हैं। टाइप्स ऑफ एवेल्युएशन। इसमें हमारे पास बेटे यहाँ पे दो टाइप्स आ जाती हैं। पहली है फॉर्मेटिव एवेल्युएशन, और उसके बाद है सुमेटिव एवेल्युएशन। फॉर्मेटिव एवेल्युएशन इज डिजाइन टू इन्फॉर्म एंड इम्प्रूव अ प्रोग्राम व्हाइल इट इज बीइंग डेवलप्ड और इम्प्लीमेंटेड। कि फॉर्मेटिव से आपने याद रखना है, फॉर्मेटिव एवेल्युएशन तब की जाती है जब भी कोई प्रोग्राम हमारा जो है वो कंटिन्यू होता है, उसमें हम करते हैं। और जो सुमेटिव एवेल्युएशन है इसको हम तब डिज़ाइन करते हैं जब हमने डिसीजन बनाने होते हैं। ये देखेंगे वर्ड है सुमेटिव। इसके अगर हम स्पेलिंग्स पे गौर करें तो क्या लिखे हुए हैं, SUMMATIVE, मतलब SUM। सम का मतलब क्या होता है, जमा करना, सम अप करना, किसी चीज़ को जमा करना। मतलब ये समेटिव एवेल्युएशन जो है वो हमेशा एंड पे की जाती है, जबकि सारा जो है वो टेस्ट वगैरह बच्चे के रिकॉर्ड किए जाते हैं, एंड पे जाके फिर जो है वो जमा करके जो एंड पे एवेल्युएशन होगी वो होगी हमारी समेटिव एवेल्युएशन। उसके बाद आ जाता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसमें क्या आ जाता है, डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव प्रोडक्ट फॉर यूज इन स्कूल। कि हमने कोई भी जो इफेक्टिव प्रोडक्ट्स हैं, मतलब कोई प्रोडक्ट्स हम स्कूल में यूज़ करना चाहते हैं,
तो उसके लिए जो हम वो रिसर्च के टाइप यूज़ करेंगे वो होगी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें है द डेवलपमेंट ऑफ ए स्मार्ट बोर्ड टू एनहांस द टीचर्स यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन द क्लासरूम। कि जिस तरह से हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, जिस मोबाइल फ़ोन में आप लेक्चर सुन रहे हैं तो ये आपका स्मार्टफोन है जिसमें आप जो है वो नेट को यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से अगर टीचर क्लास में बच्चों की लर्निंग को बेहतर करने के लिए स्मार्ट बोर्ड को यूज़ करें, मतलब ये कि जो है वो टच बोर्ड जो है उसको यूज़ करें, तो उसके जो है वो क्या नतायज सामने आएंगे। उसके बाद आ जाती है एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च की लास्ट है और इसमें होता है कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा टू प्रोवाइड अ सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इन द स्कूल। एक्शन रिसर्च जो है ये आपने हमेशा बात याद रखनी है, एक्शन रिसर्च हमेशा करंट सिचुएशन में की जाती है, कि जो हालिया सूरत हाल होती है उसमें जो है वो रिसर्च की जाती है, उसको हम एक्शन रिसर्च कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल क्या है, वो क्या है, ड्रॉप आउट रेट बी कंट्रोल्ड इन स्कूल। के स्कूल में जो बच्चे बहुत ज़्यादा खारिज हो रहे हैं, मतलब ये कि बहुत ज़्यादा निकल रही है। ड्रॉप आउट का मतलब होता है इनरोल होता है ना, दाखिल होना, और ड्रॉप आउट होता है निकलना। कि स्कूलों में जो बच्चे बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, ड्रॉप आउट रेट है, मतलब ये कि स्कूल में बच्चे दाखिला कम है और बच्चे जो है वो दाखिला कम है, खारजा जो है वो ज़्यादा है, उसको हम कहते हैं ड्रॉप आउट रेट। ओके स्टूडेंट्स, होप सो आपको जो है ये सारी टाइप्स जो है वो बाई पर्पस जो है वो क्लियर हो चुकी होंगी। आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप जो है वो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी करिएगा और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।